नमस्कारम, जय श्री कृष्णा। स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल सनातन धर्म ज्ञान में। सनातन धर्म ज्ञान यूट्यूब चैनल में आपको श्रीमद् भागवत गीता जी के सभी अध्यायों के सभी श्लोकों का हिंदी में वर्णन मिलेगा। पिछली वीडियो में हमने श्रीमद् भागवत गीता जी के 5वें अध्याय के सभी श्लोकों का हिंदी में वर्णन किया था। आज की इस वीडियो में हम श्रीमद् भागवत गीता जी के 5वें अध्याय के महत्व बताएंगे। 5वें अध्याय कर्म संन्यास योग नामक में फिर वे ही युक्तियाँ और दृढ़ रूप में कही गई हैं। इसमें कर्म के साथ जो मन का संबंध है उसके संस्कार पर या उसे विशुद्ध करने पर विशेष ध्यान दिलाया गया है। यह भी कहा गया है कि ऊंचे धर्मतल पर पहुंचकर संख्या और योग में कोई भेद नहीं रह जाता। किसी एक मार्ग पर ठीक प्रकार से चलें तो समान फल प्राप्त होता है। जीवन के जितने कर्म है सबको संपूर्ण कर देने वाले व्यक्ति एकदम शांति के ध्रुव बिंदु पर पहुंच जाता है और जल में खिले कमल के समान कर्म रूपी जल से लिप्त नहीं होता। भगवान श्री कृष्ण इस अध्याय में कर्मयोग और साधु पुरुष का वर्णन करते हैं तथा बताते हैं कि मैं सृष्टि के हर जीव में समान रूप में रहता हूँ, अतः प्राणी को समदर्शी होना चाहिए। ज्ञानी महापुरुष विद्या विनययुक्त ब्राह्मणों में और नीच में तथा गाय में, हाथी एवं कुत्ते में भी समरूप परमात्मा को देखने वाले होते हैं। यह गीता के 5वें अध्याय के महत्व के बारे में भगवान बताते हैं। कहते हैं, हे देवी, आप सब लोगों द्वारा सम्मानित 5वें अध्याय का महत्व मैं संक्षेप में बतलाता हूँ, सावधान होकर सुनो। मध्य देश में पुरुकुत्सपुर नामक एक नगर है। उसमें पिंगल नामक एक ब्राह्मण रहता था। वह वेद पाठी ब्राह्मणों के विख्यात वंश में, जो सर्वदा निष्कलंक था, उत्पन्न हुआ था, किंतु अपने कुल के लिए उचित वेद शास्त्रों के स्वाध्याय को छोड़कर ढोल बजाते हुए उसने नाच गान में मन लगाया। गीत नृत्य और बाजा बजाने की कला में परिश्रम करके पिंगल ने बड़ी प्रसिद्धि प्राप्त कर ली और उसी से उसका राजभवन में भी प्रवेश हो गया। वह राजा के साथ रहने लगा। स्त्रियों की सेवा और कहीं उसका मन नहीं लगता था। धीरे धीरे अभिमान बढ़ जाने पर उछल होकर वह एकांत में राजा से दूसरों के दोष बतलाने लगा। पिंगल की एक स्त्री थी जिसका नाम था अरुणा। वह नीच कुल से उत्पन्न हुई थी और कामी पुरुषों के साथ विहार करने की इच्छा से सदा उन्हीं की खोज में घूमा करती थी। उसने पति को अपने मार्ग का कटक समझकर एक दिन आधी रात में घर के भीतर ही उसके सर काटकर मार डाला और उसकी लाश को जमीन में गाड़ दिया। इस प्रकार प्राणों से नियुक्त होने पर वह यमलोक पहुंचा और भीषण नरकों का उपभोग करके निर्जन वन में गिद्ध हुआ। अरुणा भी बगंदर रोग से अपने सुंदर शरीर को त्याग कर घोर नरक भोगने के पश्चात उसी वन में शुकी हुई एक दिन वह दाना चुगने की इच्छा से इधर उधर फुदक रही थी। इतने में उस गिद्ध ने पूर्व जन्म के वैर का स्मरण करके उसे अपने तीखे नोकों से फाड़ डाला। शुकी घायल होकर पानी से भरी हुई मनुष्य की खोपड़ी में गिरी। गिद्ध पुनः उसकी ओर झपटा। उसने इतने में ही जाल फैलाने वाले बहेलिये ने उसे भी बाण से निशाना बनाया। उसकी पूर्व जन्म की पत्नी शुकी उस खोपड़ी के जल में डूबकर प्राण त्याग चुकी थी। फिर वह क्रूर पक्षी भी उसी में गिरकर डूब गया। यमराज के दूत उन दोनों को यमलोक में ले गए। वहां अपने पूर्वकृत पाप कर्म को याद करके दोनों में भयभीत हो रहे थे। तदंतर यमराज ने जब उनके घृणित कर्मों पर दृष्टिपात किया तब उन्हें मालूम हुआ कि मृत्यु के समय अकस्मात खोपड़ी के जल में स्नान करने से इन दोनों का पाप नष्ट हो चुका है। तब उन्होंने उन दोनों को मनवंचित लोक में जाने की आज्ञा दी। यह सुनकर अपने पाप को याद करते हुए वे दोनों बड़े विस्मय में पड़े और पास जाकर धर्मराज के चरणों में प्रणाम करके पूछने लगे, भगवान, हम दोनों ने पूर्व जन्म में अत्यंत घृणित पाप का संचय किया है, फिर हमें मनोवंचित लोकों में भेजने का क्या कारण है? यमराज ने कहा, गंगा के किनारे वट नामक एक उत्तम ब्राह्मण ज्ञानी रहते थे। वे एकांतवासी, ममता रहित, शांति, विरक्त और किसी से भी दोष न रखने वाले थे। प्रतिदिन गीता के 5वें अध्याय का जप करना उनका सदा नियम था। 5वें अध्याय को श्रवण कर लेने पर महापापी पुरुष भी
सनातन ब्रह्म का ज्ञान प्राप्त कर लेते हैं। उसी पुण्य के प्रभाव से शुद्ध चित्त होकर उन्होंने अपने शरीर का परित्याग किया था। गीता के पाठ से जिनका शरीर निर्मल हो गया था, जो आत्मज्ञान प्राप्त कर चुके थे, उन्हीं में ही महात्मा की खोपड़ी का जल पाकर तुम दोनों पवित्र हो गए। अतः तुम दोनों मनोवांछित लोगों को जाओ, क्योंकि गीता के 5वें अध्याय का महत्व से तुम दोनों शुद्ध हो गए हो। श्री भगवान कहते हैं, सबके प्रति समान भाव रखने वाले धर्मराज के द्वारा इस प्रकार समझाए जाने पर दोनों बहुत प्रसन्न हुए और विमान में बैठकर बैकुंठ धाम चले गए। ये थे श्रीमद् भागवत गीता जी के 5वें अध्याय का हिंदी में सार, उसका महत्व और उस श्रीमद् भागवत गीता के 5वें अध्याय के पाठ करने का महत्व। आप हमारे YouTube चैनल सनातन धर्म ज्ञान YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। नमस्कारम, जय श्री कृष्णा।